बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट की जानिब से जो कोहाट के तकरीबन 4 कॉलेजेस में मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस की गई हैं, टीचर्स की हैं। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में लैब अटेंडेंट है, नायब कासिद है, चौकीदार है और बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी जॉब्स हैं, उनकी एज लिमिट क्या है, उसके लिए आपका जो है क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की जॉब्स की अपडेट हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने है। ये रोज़नामा आज के अंदर जो है वो 2 अगस्त को पब्लिश की गई थी। और सबसे पहले है जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज उसरा जई कोहाट, ठीक है। इसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के हवाले से 2 टीचर्स की जॉब है, फिजिक्स और मैथ की। एज लिमिट है 21 से 30 साल और क्वालिफ़िकेशन जो है वो 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, MS हो, MPhil हो और वो HEC की कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। उसके बाद इंग्लिश, इस्लामिक एजुकेशन और पाकिस्तान स्टडी, इनके भी टीचर्स की एक जॉब है इस कॉलेज के अंदर और एज लिमिट 21 से 30 साल ही है और क्वालिफ़िकेशन वही मास्टर्स डिग्री 2nd क्लास जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में प्यारे दोस्तों जूनियर क्लर्क की एक सीट है, उसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल है और रिक्वायरमेंट आपकी FA या FSC होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ और या उसके इक्वल कोई भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और साथ जो है क्लर्क के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जो है टाइपिंग वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है लैब असिस्टेंट फीमेल की एक सीट है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस विद 2nd डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तकरीबन यानी मैट्रिक की आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों लैब अटेंडेंट फ़ीमेल की एक सीट है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एज की वो है 18 से 40 साल और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लिटरेट विल बी प्रेफर्ड, मतलब जो पढ़ी लिखी होगी उसको जो है वो प्रेफर करेंगे। उसके बाद नायब कासिद की एक सीट है और चौकीदार की एक सीट है, इनकी एज लिमिट भी 18 से 40 साल है और इसमें लिटरेट जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बिलीटंग कोहाट, इसके अंदर जो है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप में मैथमेटिक्स का एक टीचर की सीट है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज की वो 21 से 30 साल है और क्वालिफ़िकेशन आपकी 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या उससे रेलिवेंट इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और इंग्लिश के एक टीचर की सीट अवेलेबल है और इसकी जो एज लिमिट है 21 से 30 साल है और क्वालिफ़िकेशन वहीं 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ में लैब असिस्टेंट फ़ीमेल की एक सीट है, 18 से 30 साल एज लिमिट है और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 2nd डिवीजन के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। लैब अटेंडेंट फीमेल की एक जॉब है, ठीक है, उसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 40 साल है और पढ़े लिखे को प्रेफर किया जाएगा। इसी तरीके से नायब कासिद और चौकीदार की भी एक सीट है, चौकीदार की यहाँ पर 2 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज शकरदरा कोहाट, ठीक है। इसमें जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के हवाले से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 21 से 30 साल है और 2nd क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ की भी एक सीट है और एज लिमिट 21 से 30 साल है और क्वालिफ़िकेशन आपकी 2nd क्लास मास्टर डिग्री ही चाहिए। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में जूनियर क्लर्क की एक सीट है, FA चाहिए या FSC, उसके साथ 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट फीमेल है, लैब अटेंडेंट फीमेल है, नायब कासिद और चौकीदार, इन सब की एक सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल
और 40 साल है लैब अटेंडेंट, नैब कासिद और चौकीदार के लिए, और लिटरेट को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ शकरदरा कोहाट, इसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 21 से 30 साल है और क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर्स डिग्री जो है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान के एक जो है टीचर की रिक्वायरमेंट है। 21 से 30 साल एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है। नॉन टीचिंग स्टाफ में उसी तरीके से जूनियर क्लर्क, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट की एक सीट है। 18 से 30 साल जो है इनकी एज लिमिट है और FA, FSC उसके साथ 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको जूनियर क्लर्क के लिए चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए और लैब अटेंडेंट, नैब कासिद और चौकीदार के लिए लिटरेट जो है, जो पढ़ी लिखी हैं उनको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। तो ये कुछ सीट्स हैं जो मुख्तलिफ 4 कॉलेजेस में कोहाट डिस्ट्रिक्ट के अनाउंस की गई हैं। उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड डेमो बाय द टेलीफोनिक कॉल और मैसेज। ठीक है, जब आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं तो जो जितने लोग अप्लाई करेंगे उनमें से सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा लोगों को, और शॉर्ट लिस्टेड लोगों को ही टेलीफोन कॉल या मैसेज करके जो है वो इंटरव्यू और डेमो के लिए बुलाया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। जो एप्लीकेशंस जो ड्यू डेट के बाद पहुंचेंगी या फिर इनकम्प्लीट होंगी, नामुकम्मल होंगी, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन अलोंग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच पोजीशन इफ एनी कैंडिडेट इंटेंड्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोजीशंस क्लियरली मेंशनिंग द कॉलेज फॉर विच दे अप्लाई। ठीक है, अगर आप 1 या 2, 3 या 4 चारों कॉलेजेस में किसी सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चारों कॉलेजेस के लिए सेपरेट एप्लीकेशंस बनाना पड़ेंगी। ठीक है, एप्लीकेशन का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो के एंड पे। तो अगर आपने एक कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी, और अगर चारों कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आपको चारों कॉलेजेस के लिए अलग-अलग एप्लीकेशंस लिखकर और उसमें ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि आप इस कॉलेज में इस सीट पे अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके बाद द अपॉइंटमेंट्स will be made subject to the sufficient number of enrollment of students in the college concerned। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी के हिसाब से ही लोगों को जो है वो सीट्स जो है वो दी जाएंगी। टीचर विल बी हायर्ड ऑन फिक्स सैलरी बेसिस एज मेंशन इन PC1। टीचर्स को जो है फिक्स सैलरी के ऊपर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद द टीचिंग स्टाफ, टीचर्स, लैब असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट विल बी हायर्ड ओनली फॉर द टाइम पीरियड व्हेन एकेडमिक एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। ठीक है, दे विल नॉट बी पेड ड्यूरिंग द विंटर समर वेकेशन। वो बताना चाह रहे हैं कि जो टीचिंग स्टाफ है, लैब अटेंडेंट्स हैं, जिनका एजुकेशन के हवाले से काम है, उनको सिर्फ जो है पे मिलेगी वर्किंग डेज़ की। ठीक है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, सर्दी की छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसमें उनको कोई पे जो है वो नहीं दी जाएगी। स्टेटस ऑफ टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी प्योरली टेम्परेरी ऑन PC मोड बेसिस। ठीक है, जो टीचर्स हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं इनका सिर्फ जो है टेम्परेरी यानी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशंस ऑफ टीचर, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट कैन अप्लाई फॉर फीमेल कॉलेजेस एंड मेल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोजीशन ऑफ टीचर, लैब असिस्टेंट कैन अप्लाई फॉर मेल कॉलेजेस। ठीक है, जो फीमेल्स अप्लाई कर रही हैं लैब अटेंडेंट की सीट्स पे वो फीमेल कॉलेजेस में अप्लाई करेंगी, वो मेल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकती। और जो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ मेल कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, फीमेल में अप्लाई नहीं कर सकते। नोट ये विल बी एडमिसिबल फॉर इंटरव्यू डेमो कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको, अगर आप वहां जाते हैं डेमो देने, इंटरव्यू देने, तो आपको किसी भी किस्म का अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू द गाइडेंस ऑफ द हाई अप्स विच हैज़ बीन सॉट वाइड दिस ऑफिस लेटर नंबर डेटेड 21/7/2023। Competent authority reserves the right to cancel, reject the advertisement or any application by giving a cogent reason or any directives received in this regard from the high-ups or the relevant department। वो बताना चाह रहे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट, ये अथॉरिटी है इस इदारे के पास कि वो किसी भी वक्त इस एडवर्टाइजमेंट को जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ख़ास किस्म की रीज़न हो तो। अगर कोई रीज़न नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल ये आपके लिए वैलिड चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद in case of any of the concerned college requires services of teaching non-staff during the current academic session, the GMC coordinator will hire the services of the
रिक्वायर्ड स्टाफ फ्रॉम द ऑलरेडी क्रिएटेड मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगर इन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई और मज़ीद जॉब के साथ साथ वर्क करने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी आपको जो है करना पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी जॉब्स की बात, टर्म्स एंड कंडीशन की। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशंस ऑन प्लेन पेपर अलोंग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन ऑन प्योरली फिक्स्ड पे टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ब्लैंक पेपर ले लेना है, प्रिंटर का जो साफ पेपर होता है सफ़ेद, उसके ऊपर आपने बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, इंग्लिश में। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसके साथ आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसमें आपकी मैट्रिक की सनद होगी, एफएससी की सनद होगी, उसके बाद आपका जनाबे वाला बीएस किया हुआ है या बैचलर्स डिग्री होगी, और उसके बाद मास्टर्स लेवल डिग्री, उसकी जो है आपने फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो उसके साथ अटैच करनी है। और डोमिसाइल अटैच करना है, खैबर पख्तूनख्वा का होना चाहिए। वो अटैच कर कर आपने जो है वो एप्लीकेशन क्या करनी है, आपने सबमिट करवानी है ऑफिस में। जीएमसी कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पिंडी रोड कोहाट। ठीक है, इस ऑफिस में जाकर आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवानी है 12 अगस्त 2023 से पहले और आपने ऑफिशियली वर्किंग आवर्स के अंदर जाना है। जैसे हम आमतौर पे कॉलेज की वर्किंग आवर्स होते हैं 8 से लेके 2 बजे तक। ठीक है, तो इसी में आपने जाकर इसको जमा करवा के आना है और एप्लीकेशन आप सबमिट करवाएंगे लिखकर, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कॉल की जाएगी। तो ये तरीक़ाकार था प्यारे दोस्तों इन सीट्स के लिए अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आपको हर बात समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।